नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में बीजेपी की हार के जख्म लगातार गहरे होते जा रहे हैं और उन जख्मों को भरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी ने अभी तक 10 मंडलों के साथ नेताओं के साथ बैठक कर ली है और इस बैठक में सभी नेताओं से यह पूछा गया कि ये बताइए कि आखिरकार हम तमाम सीटों पर हार कैसे गए, क्या कमियां रही और आपने क्या काम जनता तक नहीं पहुंचाया। इसी दौरान रश्मि आर्य अपना दल के विधायक योगी आदित्यनाथ के सामने बोल पड़ी। उन्होंने हार के लिए अफसरशाही को जिम्मेदार बताया और कहा कि अफसर उनकी सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं सिर्फ अफसरों की वजह से। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बुरी तरह रश्मि आर्य पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर आप अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, काम न करने के आरोप लगा रही हैं, तो पहले उसके सबूत पेश किए जाएं और उसके बाद किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। यहां फिलहाल हार पर मंथन किया जा रहा है और हार के असली कारण बताए जाएं। तो अभिषेक, जिस तरीके से अपना दल के विधायक ने बातें रखने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ तुरंत सबूत मांगते हुए भड़क गए और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अनुप्रिया पटेल भी योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही हैं क्योंकि हार के कारण कहीं ना कहीं उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो ये अब बैठक में बड़े बदलाव, क्या संगठन और अपने साथी दलों को भी कुछ करने की बड़ी खबरें आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कानून व्यवस्था के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। कानून व्यवस्था में कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और शायद यही कारण रहा कि वो अपना दल की विधायक रश्मि आर्य पर भड़क गए कि अगर आप ऐसे आरोप अधिकारियों पर लगा रही हैं कि वो काम नहीं करते या भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप उसका सबूत दीजिए हमें और हम कार्रवाई करेंगे, उस अधिकारी के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए वो सबूत मांगे गए। अब आप थोड़ा सा घटनाक्रम समझिए कि अपना दल से कैसे मनमुटाव चल रहा है और हार के मंथन, जैसे आपने कहा कि हार के जो जख्म है वो गहरे की होते जा रहे हैं भरने की बजाय। तो अगर आपको याद हो 4 तारीख में जिस वक्त नतीजे आए उसके बाद 9 जून तक योगी आदित्यनाथ के चेहरे की जो हवाइयां थी वो उड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद एक दौर वो आया, एक वक्त वो आया जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे थे। 5 दिन का उनका प्रवास था। वहां योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का जो तेवर था, जो क्लेवर था, जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया जिस वक्त वो शुरुआत में 2017 में आए थे। तो अब ऐसा कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऐसी खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मतलब जो मुख्य सचिव थे, जो भी दिल्ली से नियुक्त किए गए थे, 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन अब मनोज कुमार सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का खास बताया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसी का कारण है शायद केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, ब्रजेश पाठक नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, संजय निषाद नाराज हैं और अब अनुप्रिया पटेल भी नाराज हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल अक्सर 2 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। 13 उनकी पार्टी के पास विधायक हैं और 2 सीटों में से वो एक ही सीट जीतने में कामयाब रही, बाकी एक सीट हार गई। राजभर अपनी सीट हार गए, राजभर के बेटे संजय निषाद अपनी सीट हार गए और सिर्फ जयंत चौधरी को अगर छोड़ दें, उन्हें 2 सीटें दी गई थी, उन्होंने दोनों पर जीत दर्ज की। तो ये जो खटपट चल रही है शबनम, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। अब दिल्ली से वो आदेश नहीं ले रहे हैं। दिल्ली से आदेश लेने का काम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, जो मीटिंगों से नदारद चल रहे हैं और कुछ अलग ही खिचड़ी दिल्ली में बैठकर वो पका रहे हैं। इसके साथ ही अभिषेक, बैठक में जब योगी आदित्यनाथ ने ये पूछा और तमाम नेताओं से कि आखिर क्यों हारे, उन्होंने बार बार इसी बात को योगी आदित्यनाथ पहले बहुत आराम से सुनते रहे, सबकी बातों को सुना और उन्होंने बार बार एक ही सवाल किया कि मुझे सिर्फ हार का मुद्दा चाहिए कि बीजेपी अपनी सीटें क्यों हारी। जहां अच्छे वोट बैंक से पिछली बार जीते, वहां अचानक 1 या 1.5 लाख वोट से हारना बहुत बड़ी बात कहलाती है। तो इसी के साथ कुछ विधायकों ने कहा कि मौजूदा सांसदों को टिकट देना, उससे जनता में नाराजगी थी। बहुत से विधायक सांसद ऐसे थे जो जनता के बीच पहुंचे ही नहीं, जिससे कामकाज नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ यह भी कहा गया कि जो बूथ मैनेजमेंट था वो गड़बड़ रहा, जिससे जनता को काफी नाराजगी देखने के लिए मिली। और सबसे बड़ी बात, पिछड़ों और दलितों में यह मैसेज चला गया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो इसकी काट कोई भी बीजेपी नेता नहीं कर पाया, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। तो योगी आदित्यनाथ ने सबकी बात को सुना, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो सबका सन्नाटा मीटिंग में
बरस गया। तो योगी आदित्यनाथ ने छुटते ही ये कहा कि अगर बीजेपी हारी है तो उसकी हार का कारण खुद उनके ही नेता हैं। वो नेता जो जनता के बीच नहीं गए, जमीन से कटे रहे और जो सरकार के काम जनता तक पहुंचने थे वो पहुंच नहीं पाए, और जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए कि जो उनके क्षेत्र के विधायक थे, विधानसभाओं के जो विधायक थे, वो क्षेत्र में नहीं गए, उन्होंने काम नहीं किया। संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम का विवाद आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काम किया। तो अपने ही कहीं ना कहीं वो बात योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कही है कि कहीं ना कहीं अपनों ने ही जड़ काटी है। सरकार की नीयत को, सरकार की नीतियों को वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और कांग्रेस पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया, कांग्रेस पार्टी की जो नीयत थी, उस पर कहीं ना कहीं आम जनता या फिर दलित समाज या फिर ओबीसी समाज उस नैरेटिव पर कहीं ना कहीं विश्वास कर बैठा कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो बैकफायर कर गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसलिए दलित वोट कट गया। अब देखिए शबनम, इस मंथन का एक मूल जो कारण है वो भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव हो चुका, 62 सीटों में से आप 33 सीटों पर रह गए, 29 सीटें आपने हार ली, लेकिन अब वो तो हार हो गई। अब हार पर मंथन करने से आप क्या कर लेंगे? आप करेंगे 2027, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 2027, क्योंकि डाउनफॉल पर है। 314 सीटें मिली थी 2017 में, 17 के बाद फिर आप 255 सीटों पर आ गए 2022 में। और जिस तरीके के हालात हैं, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, उनमें अगर मैं आपको बताऊं, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी, कांग्रेस प्लस अखिलेश यादव, कांग्रेस प्लस सपा, इन लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर आगे रही हैं, उनकी सीटें शबनम तकरीबन 230 से ज्यादा हो जाती है। और 230 सीटें अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत लेती हैं तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी नहीं बचेगी बीजेपी के पास किसी भी हालत में। उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से छिटक जाएगा। तो आज जो हार के कारण रहे वो कल हार के कारण ना बने, इसलिए योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और पूरी कमान उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपने हाथ में ले ली है। वो अधिकारियों की बात हो, वो नेताओं की बात हो, मंत्रियों की बात हो, वो हर एक इंसान के जो नट बोल्ट हैं उन्हें टाइट कर रहे हैं। रोजगार के अवसर भी अब पैदा करने शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार भी अब जल्दी ही अपना नौकरियों का पिटारा खोलने वाली है। अग्निवीर में भी कहीं ना कहीं अब गुंजाइश जो थी वो की जा रही है। 10% कोटा कहीं दिया जा रहा है, 25% कोटा कहीं दिया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर 100 अग्निवीर भर्ती होते हैं तो 100 के 100 को उनके 4 साल की जब सेवा खत्म होगी उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं में सेटल करने की जो है कवायद सरकार ने तेज कर दी है। तो योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं वो सिर्फ हार का मंथन ही नहीं है, आगे के रास्ते, आगे की जमीन को भी मजबूत किया जा रहा है। और विधायकों को और सभी बीजेपी नेताओं को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो धरातल पर उतरे और काम करें, और जो काम नहीं करेगा उसे पार्टी में बर्दाश्त। अच्छा शबनम, यहाँ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। इस हार का ठीक रहा, इस हार के मंथन से ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य क्यों दूर हैं? क्या वो डिप्टी सीएम होने के बावजूद उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी नहीं थी इस चीज की? केशव प्रसाद मौर्य तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, संगठन में जो है काम करने का अच्छा तजुर्बा उन्हें है। 17 की जीत दिलवाई थी उन्होंने, उसके बावजूद भी अब जब 24 में आप हारे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मीटिंगों से तो दूर हैं ही। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात की हिम्मत कर पाएंगे कि उनसे जवाब लें? क्या आप मीटिंगों में क्यों नहीं है? आप अधिकारी की मीटिंग है, फिर मंत्रियों की मीटिंग है, ऐसा तो नहीं है कि उन तक संदेश नहीं पहुंचा कि मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं और आप में। और ये भी देखिए, जब पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की तो दोनों नेता लखनऊ से थे, लेकिन जब पता चला कि मीटिंग है तो वो दिल्ली चले गए, वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जड़ जो काटने की कोशिश की जा रही है वो अपने तो काट ही रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जड़ भी काटने की कोशिश मुझे लगता है शबनम की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जड़ काटने की कोशिश चल रही है, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में है और वो लगातार उन सब कामों पर नजर बनाए रखे हैं जिससे यूपी की राजनीति पर फर्क ना पड़े या बीजेपी कमजोर ना हो, क्योंकि अब दाव 2027 पर खेला जाएगा और योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में नहीं चाहते कि सीटें कम हो। तो फिलहाल तमाम खबरों पर आप अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।